नमस्कार मित्रों, आज आपका अपने YouTube चैनल KL कॉम्पिटिटिव क्लास में हार्दिक स्वागत पुनः। मित्रों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें एवं हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से मैं आपको एक टॉपिक है मैथ्स के अंदर एवरेज, उसकी कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगा। उस ट्रिक्स में मैं आपको क्या बताना चाहूँगा ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी, कि आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या और उनका औसत। देखो, प्राकृत संख्या मैंने अभी एक टॉपिक लिया था नंबर सिस्टम, उसमें प्राकृत संख्या का योगफल हमने लिखा था n(n+1/2) और इसका औसत जो होता है वो क्या होता है n+1। क्लियर। जब हम प्राकृत संख्या के वर्गों के योगफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे n+1 2n+1 अपॉन में कितना लिखेंगे 6, और इसका जो एवरेज लिखेंगे हम इसमें क्या करेंगे n+1 और 2n+1 अपॉन में कितना लिख देंगे 6। क्लियर दोस्तों। जब आप प्राकृत संख्या के घनों की औसत की बात करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे n² का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4, और जब इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे n×n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 4। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा जब हम प्राकृत संख्याओं में सम विषम की बात करेंगे तो सम संख्याओं का योगफल, कैसी संख्याओं का? सम संख्याओं का योगफल। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम संख्याओं का n×n+1, और इसका जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है n+1। आप देखेंगे अगला, विषम संख्याओं का योगफल क्या लिख रहा हूं मैं n×n, और जब विषम संख्याओं के और एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे केवल n। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सब में से n हटा दिया और यहाँ से n हटाया तो फॉर्मूला बन गया औसत का। ये प्राकृत संख्याओं का योगफल था। इधर से जब मैंने अपॉन में कितना लिख दिया यहाँ पर 2, केवल n हटाया। इधर से मैंने प्राकृत संख्याओं का क्या लिया, वर्गों का योगफल। इधर से n हटा दिया, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये किसका फॉर्मूला हो गया? इनके एवरेज का। n² गुणा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और जब यहां से केवल एक n हटा दिया तो फॉर्मूला बन गया इनके औसत का। अब मैं एक रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अब आप देखना इधर, एक रामबाण सूत्र है a+b/2। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं ये है क्या। यहां पर a क्या है? प्रथम संख्या। a कैसी संख्या है? प्रथम संख्या। और b कैसी संख्या है? अंतिम संख्या। आपने एक फॉर्मूला देखा ऊपर प्राकृत संख्याओं का योगफल का n×n+1/2, और उसका औसत देखा n+1/2। देखो, आप इस फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले की जगह और इस फॉर्मूले की जगह, इस फॉर्मूले की जगह केवल इसको काम में ले सकते हैं, 3 की जगह केवल एक अकेला फॉर्मूला। और इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या 20 में से, जैसे पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, आपसे कह दिया 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे आप, पहली संख्या क्या है 1 और लास्ट की संख्या क्या है 100, इनको ऐड किया 101 और डिवाइड किया 50.5। कई बच्चे गलती करते हैं 101 को जब डिवाइड करते हैं 2 से, तो बहुत धुरंधर है वो मैथमेटिक्स के। मैं कहूँगा ऐसे धुरंधरों के बारे में कि जब वो 101 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या करते हैं 2 5 10, फिर क्या रह गया, बोले 2 को डिवाइड कर रहे हैं वो 1 से, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 2 5 10। अरे महान लोगों, जब 11 का हाफ करते हैं तो 5.5 आता है, लेकिन जब 101 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 50.5। थोड़ा सोच के देख लिया करो बस, कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी संख्या को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब आप उसका हाफ कर रहे हैं, उसका आधा कर रहे हैं। क्लियर। जब 100 का आधा 50 होता है, 100 का आधा 50 होता है, तो 101 का हाफ कितना होगा 50.5। छोटी सी बात। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत हमने किससे निकाला? इससे।
क्लियर? आप सोच रहे होंगे वो तो यहाँ भी रखने पे आ जाता 100 + 1/2, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ सवाल आगे सुन लीजिए। अब सवाल क्या है, मैंने आपसे कहा कि 75 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे यहाँ तक कि 75 से 125 तक की संख्या का औसत कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, आप वहीं रह गए खड़े के खड़े। ठीक है कि 75 से 125 तक की संख्या में यहाँ पर n किसको मानेंगे आप, 75 को या 125 को? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अकेला रामबाण फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी तरह की प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या भाज्य एवं गुणनफल पर आधारित सभी तरह की संख्याओं का योग कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर a की वैल्यू प्रथम संख्या, b की वैल्यू अंतिम संख्या, अपॉन में कितना आ गया 2, a यहाँ कितना लिखा 1, b कितना लिखा 100 अपॉन 2, 100 1/2 50.5। एक और जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला खुद ही आपसे कि 75 से लेकर 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 75, b की वैल्यू 125/2, ये कितना आ जाएगा 200/2 बटे में इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो ये 75 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का क्या आ गया, औसत आ गया। क्लियर मित्रों? अगर मैंने मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कहा कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, सभी सम संख्याओं का औसत, तो सभी सम संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या 2 है, लास्ट की संख्या 100 है, 2 + 100 102/2 कितना आ जाएगा 51। क्लियर? जब मैंने आपसे कहा कि 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं में सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 25 से मैंने आगे बोला 75, 21 से लेकर 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं में सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 21 में कितना ऐड करेंगे 75, क्योंकि 21 विषम है, उधर 75 विषम। पहला विषम का नंबर, पहला प्रथम संख्या कौन सी होगी 25, प्लस लास्ट का नंबर कौन सा हो गया 25, 25 से मान लीजिए आप 25 से 75 तक की, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि 25 से लेकर 75 तक की सभी विषम संख्याओं का, तो पहली संख्या 25, लास्ट की संख्या 75/2, यह जाएगा 100/2 और ये कितना आ जाएगा 50। क्लियर? तो 25 से 75 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं आप, a + b/2। मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी तरह की प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, औसत। क्या निकाल सकते हैं, औसत। तो इसमें प्राकृत संख्या आ गई, सम संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, भाज्य आ गई, गुणनफल पर आधारित आ गई। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 से लेकर 120 तक की संख्याओं में, 20 से 120 तक की संख्याओं में सभी 3 की गुणज संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 से 120 तक की संख्या में पहली 3 की गुणज कौन हुई 21 और लास्ट की 3 की गुणज कौन सी हुई 120, इनको ऐड कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 2, इन दोनों का ऐड किया तो कितना आ रहा है 141/2, ये कितना आ जाएगा 70.5। क्लियर? तो यहाँ पर 141 का हाफ कितना हुआ 70.5। मित्रों आज की शॉर्ट वीडियो में, आज की छोटी सी क्लास में मैंने आपको कई चीजें बता दी हैं कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या एवं भाज्य एवं गुणनफल पर आधारित सभी तरह की संख्याओं का औसत इस अकेले रामबाण फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं, a + b/2। इसका बेनिफिट क्या है कि सवाल चाहे 20 में से शुरू हो चाहे 1 से स्टार्ट हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट संख्या क्या है और लास्ट की क्या है। क्लियर? तो पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप क्लास को जब देख रहे हैं तो आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, आप साथ साथ नोट करना चाहें या बाद में देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं। क्लियर? तो पुनः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा इस क्लास के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आगे और भी आपको मैथ्स की वीडियो डालता रहूं
और अपना आपको जो डेडिकेशन है जो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।